वेलकम बैक। चलिए देख लेते हैं 330 के हिसाब से आज कौन सा ट्रेड मिला था और उसको कैसे आप ट्रेड कर सकते थे, और देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी कल के दिन पे कैसे परफॉर्मेंस कर सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट को देखा जाए तो डाउ जोन्स डाउन साइड पे है। यहाँ पे डैक्स को देखा जाए तो वो भी डाउन साइड पे है, कैक भी डाउन साइड पे है। नीचे आके अगर देखेंगे एशियन मार्केट को, चाइनीज मार्केट को, तो वो भी कुछ खास अप साइड का नहीं दिख रहा है, डाउन साइड का ही है। निकाई भी 1200 पॉइंट नीचे है। ग्लोबल सेंटीमेंट डाउन है, हमारे यहाँ पे खराब बजट आया है, तो सेंटीमेंट इंडियन मार्केट का भी डाउन ही रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी में आज जो ऊपर वाला रैली दिखा है इसको आप सिर्फ पुल बैक कह सकते हो। इस पुल बैक का सिंपल रीजन है म्यूचुअल फंड का दया, और लॉन्ग टर्म के लिए जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हो या करते हैं उसके लिए सुनहरा मौका है। जब मार्केट गिरता है तब वो SIP करके धीरे धीरे एवरेजिंग करते हुए अच्छे शेयर्स को बाई करके रखना पसंद करते हैं। अब इस बाइंग के लिए, म्यूचुअल फंड बाइंग के लिए मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है। सेकेंडली क्या है, कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहता है कि उसने ऐसा बजट बनाया कि बजट के बाद ही मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया, तो म्यूचुअल फंड की बाइंग ज़्यादा रहेगा। और इसलिए ही मैं सेल साइड को अभी पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसा ही मैं देखता आ रहा हूँ कि सेल साइड पे जब भी मार्केट जाता है तब भी एक बार गैप डाउन ओपन होता है, फिर या तो साइडवेज हो जाता है, फिर या तो पुल बैक आता है। तो इस तरह से अगर मार्केट चलता है तो इंट्राडे में जो लोग ट्रेड करते हैं मेरे आपके तरह, उसके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मार्केट सिंपल प्राइस एक्शन बना के नीचे नहीं आता है। नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, फिर साइडवेज हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर भाग गया। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये सबसे बड़ा दिक्कत वाला स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा SL हिट होने का चांस रहता है। तो आने वाले दिनों पे जब भी आप ट्रेडिंग करने का कोशिश करेंगे तो आपका जो क्वांटिटी साइजिंग है वो कम रहना अच्छा है आपके फिनेंशियल हेल्थ के लिए। निफ्टी 200 EMA के ऊपर आया है, पर यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ ख़त्म हुआ है। अगर निफ्टी को फिर से ऊपर जाने का रास्ता पकड़ना है तो 200 EMA के ऊपर सस्टेन करके कोई भी रेजिस्टेंस जोन को अच्छी तरह से ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद आने वाले दिनों पे धीरे धीरे रिकवरी आ सकता है। जब तक नहीं आएगा 200 EMA के पास आएगा तो यहाँ से उसको नीचे की ओर ही रिजेक्शन मिलेगा। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को एक बार कि उसका हालात क्या है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्या बन रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार करके रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके चेंज हुआ है, खास करके ए वाला और ए दो शायद मैंने चेंज किया है, यहाँ पे कुछ और सपोर्ट रेजिस्टेंस था। बैंक निफ्टी आज सुबह को ओपन हुआ गैप डाउन ओपन होने के बाद मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था कि सेंटीमेंट मुझे दिख रहा है डाउन साइड का है, तो सी साइड का कोई ट्रेड में एंट्री नहीं करूंगा, मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, मुझे पी साइड पे कोई ट्रेड मिल जाए, यानी डाउन के ओर कोई ट्रेड मिल जाए। निफ्टी से बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वीक है, इसके लिए आज डाउन साइड पे थोड़ा सा नीचे आया, फिर निफ्टी का साथ नहीं मिला तो यहाँ से एक पुल बैक स्टार्ट हो गया। अब इसको पुल बैक ही कहेंगे, क्योंकि एक कोशिश कर रहा है 200 EMA को एक बार टच करने का, उसके बाद वहाँ से फिर से लौटने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगा। तो ओवरऑल व्यू रहेगा डाउन साइड पे, पर पोजीशन साइजिंग कम होगा, क्योंकि गैप डाउन ओपन, फिर थोड़ा सा डाउन, फिर साइडवेज, गैप डाउन ओपन, थोड़ा सा डाउन, फिर साइडवेज, यही चलता हुआ फिलहाल दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं, अगर आप 330 के हिसाब से आज ट्रेड करना चाहते थे, ट्रेड करते, तो कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता या प्रॉफिट होता। 330 के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक बुलिश TRS मिला था। क्यों बुलिश TRS को लेंगे, क्योंकि प्रीवियस डे का लो जो एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन से हम देखेंगे मार्केट ऊपर जाने का कोई कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ऊपर जाना चाहता है सपोर्ट से तब जाके हम ऊपर का ट्रेड करेंगे, और अगर नीचे जाता हुआ दिख जाए तो कोई ट्रेड एक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बुलिश TRS बना था, सपोर्ट के पास पे बना था, बुलिश TRS का हाई भी ब्रेक हुआ, उसके बाद घूम के आके मार्केट ने स्टॉप लॉस डाल दिया। तो सुबह सुबह ही आपको 330 के हिसाब से आज स्टॉप लॉस देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे और एक TRS बना था जिसके ऊपर ब्रेकआउट भी हुआ था, फिर से एक ही बात घूम के आया और स्टॉप लॉस डाल दिया। 10:30 बजे तक आपको ठीक ठाक 2 TRS मिला था, जहां से ट्रेड तो एक्टिव हुआ था पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ कल के दिन पे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।